हमारे लाइफ में चैलेंजेस ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर हमारे पास बहुत पैसा होता तो यार हम तैयारी नहीं करते, मतलब अपना बिजनेस खोल लेते। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी क्यों करते हैं? तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास साधन कम है, हमारे सपने बड़े हैं, ठीक है। हम जीना तो चाहते हैं लेकिन साधन कम है, तो पहले अपने साधन को बड़ा करके तब अपने इस जीने की उम्र को और बड़ा करना चाहते हैं, अपने माँ बाप को और खुशियाँ देना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आप पेपर के समय हमें किस बात का ध्यान रखना है? ड्यूरिंग पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर भी फोकस करो, ठीक है। सबसे पहले तो आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग आना चाहिए। ये आर्ट ऑफ स्किपिंग है क्या? जैसे मान लीजिए हम पेपर देते हैं, अब पेपर देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कई सारे क्वेश्चंस हैं, टोटल 100 क्वेश्चन है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, जीएस भी है। तो सबसे पहले तो अपनी रणनीति वहीं रखना जिस तरीके से अब तक पेपर देते आ रहे हो। ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब तक ऐसा करते आ रहे थे कि पहले इंग्लिश किया था, जीएस किया था, रीजनिंग किया था, मैथ किया था, तो वहां पर भी वैसे करना, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट मत बदलना, ठीक है। उसमें यहां पर ये करना कि आर्ट ऑफ स्किपिंग रखना। क्वेश्चन नहीं बना, बाहुबली बनने की जरूरत नहीं है, दंगल मत करिएगा, आराम से बनाइए, जो छूट गया आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे आज तक हर पेपर में 50 50 50 आए, लेकिन मैं आपसे आज ऑनलाइन ये बात बोलता हूँ कि मैंने कभी भी फर्स्ट गो में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बनाते चले गए पूरा का पूरा 25 का रीजनिंग का 25 बन गया, पूरे 25 के 25 मैथ बन गए, पूरे 25 के 25 इंग्लिश बन गए, ऐसा नहीं हुआ भाई। रीजनिंग 23 बना, मैथ्स 24 बना, इंग्लिश 23 बना, फिर उसके बाद जीएस बनाया, लास्ट में समय बच जाता था तो सेकंड गो में आके बड़े पर्याप्त समय से फिर उन सवालों को हम बनाते थे जो हमने छोड़ रखा है, ठीक है। आप जब वहाँ पेपर दे रहे होंगे ना, तो आपके ऑनलाइन सिस्टम में पर्टिकुलरली ये भी चीज़ देखिएगा, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, मार्क एंड सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन आता है। तो जो शुरू में 15 मिनट मिलते हैं ना, उन पे ध्यान रखिएगा। कई सारे बच्चे क्वेश्चन को टिक तो कर देते हैं, सेव करना भूल जाते हैं, और फिर क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 40 पे चले जाएंगे बिना सेव किए हुए। उन्हें लगेगा उन्होंने क्वेश्चन को सेव कर दिया है, और बाद में पता चलता है आंसर की आने के बाद कि यार वो तो सेव ही नहीं किया था। तो आपका एक एक अटेम्प्ट, एक एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। तो हर एक चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ड्यूरिंग द पेपर आपको क्या ध्यान रखना है? आर्ट ऑफ स्किपिंग, ठीक है। मानता हूं आसान क्वेश्चन है, क्या पता हो सकता है एसएससी ने आंसर गलत दिया हो, ये भी तो हो सकता है ना। आपको थोड़ी पता है कि यार एसएससी ने आंसर गलत नहीं दिया है। 2019 मेंस की 18 मेंस की हम बात करें, 13 तारीख वाले शिफ्ट में मेरे भाई 13 सवाल गलत थे, 13 सवाल गलत थे मेरे भाई 13 तारीख के शिफ्ट में, इस बात को ध्यान रखो। और जो बंदा पेपर दे रहा था ना, उसको पता नहीं चला 13 सवाल गलत है, सेंटर पे निकलने के बाद, आंसर की आने के बाद पता चलता है। सोचिए उस समय वो कितना नर्वसनेस में होगा जब वो पढ़ कर गया होगा एक मिक्सचर का क्वेश्चन, उसको लग रहा होगा यार ये सवाल हमसे नहीं बन रहा है, बताओ ये मेरा लेवल है, और बाद में पता चलता है एसएससी ने ही मिस्टेक कर रखा है। तो आप अपने आप पर कॉन्फिडेंट रहें, हो सकता है क्वेश्चन गलत भी आ सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखो कि क्वेश्चन गलत आने की भी संभावना है, दंगल नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ नहीं सोचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि मतलब हमारे साथ सिचुएशन ऐसी होती है ना यार, हम लोग ऐसे लोग हैं कि एक तरीके से मुसीबतों में, मतलब एक तरीके से हमारे ऊपर, हमारे लाइफ में चैलेंजेस ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर हमारे पास बहुत पैसा होता तो यार हम तैयारी नहीं करते, मतलब अपना बिजनेस खोल लेते। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी क्यों करते हैं? तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास साधन कम है, हमारे सपने बड़े हैं, ठीक है। हम जीना तो चाहते हैं लेकिन साधन कम है, तो पहले अपने साधन को बड़ा करके तब अपने इस जीने की उम्र को और बड़ा करना चाहते हैं, अपने माँ बाप को और खुशियाँ देना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि कभी एक आधा पेपर में नाकामयाब हो गए, अब उस नाकामयाबी को लेकर आप ढोते रहते हो, मेरा वो वाला पेपर नहीं निकला था, मेरा कैसे होगा, ठीक है, मेरा तो नंबर ही नहीं आया, अरे बगल वाला पूरा उधर हिंदू का लेके बैठा हुआ है, हम तो करंट अफेयर फलाने सर से पढ़े थे, क्या होगा यार। मेरे भाई कुछ मत सोचो यार, रैंक 1 तक को पता नहीं होता है कि वो रैंक 1 आने वाला है, लास्ट लास्ट तक पता नहीं होता है। तो फिर आपका किस्मत क्या पता आपको यार, कल के दिन हो सकता है ऑल इंडिया रैंक 1 आप ही का हो, 1 से 10 आप ही हो, ठीक है, 1 से 100 के बीच आप हो। तो ये तो एक स्टार्ट है, किक है, ठीक है। कई सारे पेपर नहीं निकले इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले पेपर नहीं निकलेंगे, ठीक है। एलॉन मस्क का स्पेस एक्स 2 बार फेल हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन नहीं बने, बने ना। केएफसी वाले 1000 बार भाई मेरे फेल हो गए, उसके बाद भी वो जो है सबसे बेस्ट फ्राइड चिकन डिलीवरी करने वाले पर्सन बने ना, ठीक है। अग्नि मिशन फेल होने के बाद भी जो है अग्नि फेल हुआ, अग्नि हिट हुआ ना आपका। तो कई सारी चीज़ें यार, फेलियर के बाद ही तो सक्सेस आता है, और बहुत अच्छी बात है कि जब आप शुरू में फेल होते हैं, फेल इसीलिए होते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपकी गलतियां क्या थी, और तब आप उस पर काम कर सकें। तो इस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें कि नहीं सोचना है यार, पेपर में हम नहीं सोचेंगे, ठीक है। वो 60 मिनट तो बिल्कुल नहीं सोचना, उसके पहले सोच लेना, उसके बाद में सोच लेना, लेकिन वो जब 60 मिनट पेपर दोगे ना, बस कूल होके सोचना, ठीक है। एंजॉय करना बढ़िया तरीके से,
सफ़र में जाना ना तो एकदम गाना सुनते हुए जाना, जैसे मैं हमेशा करता था। कुछ नहीं, अपना लीड ले लिया, जो भी मेरा फेवरेट सॉन्ग है आराम से, ताकि मैं पूरी दुनिया से अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर कर सकूं। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना म्यूजिक देखा। कोई टीचर की कुछ मत देखना वीडियो। सुबह कोई आकर बोल भी देना ये लो पूरे के पूरे छपे हुए सवाल करवा रहा हूँ, मत देखना मेरे भाई। क्योंकि लोग व्यूज़ के कायल होते हैं, फर्जी चीज़ें बनाने में सबसे आगे होते हैं, बच्चों का नुकसान होता है। ठीक है। तो इन चीज़ों से अवॉइड रखना अपने आप को जितना बेहतर। आप अपना जैसे मानो कि अपना फ़ोन में गैलरी में कुछ अच्छे पिक्स हो गए, आप वो देख के जाओ। जो आपके लव्ड वंस हैं, अगर आप मान लीजिए रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो उनके ज़्यादा बेस्ट विशेस लेकर जाइए। झगड़ा तो बिल्कुल मत करिएगा आज रात को, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो भरपाया मेरे भाई सुबह करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखो। उधर से ऑल द बेस्ट का मैसेज नहीं आने वाला है। तो बढ़िया से जो, हाँ, फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना है कि पता चले कि नहीं हुआ पेपर तो उसका ब्याह हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, पेपर होगा और बारात भी आप वहीं लेके जाने वाले, मेरे से लिखवा लीजिए। बस इस बात का थोड़ा सा जो है अपने ऊपर सब्र रखना है और पेशेंस रखना है। जो आपका था वो आप ही का रहेगा, और जो आपका था ही नहीं वो कभी हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। तो ना परेशान होना है ना कुछ और होना है, बढ़िया तरीके से अपना मस्ती भरा गाना सुन के जाना है। ठीक है। और एक बड़े भाई के नाते एक छोटी सी बात बोलूंगा भाई। ठीक हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि मैं कभी भी किसी भी शुभ काम पे निकला हूँ तो हमेशा मेरी माँ दही चीनी खिलाती थी। और बाहर जो था, जब मैं रूम लेके रहने लगा था रांची में, तो जो मेरी लैंडलॉर्ड थी, ठीक है, तो एक बेटी की तरह वो मुझे मानती थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस थे। ठीक है, तो इसी वजह से जो है वो हमेशा जब भी मेरा 12th का पेपर था तो हर पेपर के पहले वो मुझे दही चीनी खिला के जाती थी। और शायद वो एक पॉजिटिव वाइब्स उससे जो आता था ना, वो अलग ही लेवल का आता था। ठीक है, और यही कारण था कि 12th में मेरे 90% से ऊपर नंबर है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी अगर मान लीजिए यहाँ पर हैं, ठीक है, वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा दोस्त बीच बीच में। ठीक है, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप भी आराम से अपना दही चीनी, आपको अच्छा लगता है, कुछ और अच्छा लगता है तो आप खा के जाइएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ब्लेसिंग्स एंड विशेस दोनों। बड़े लोग जितने भी हैं, आपके मम्मी हैं, आपके पापा हैं, ठीक है, आप सारा टाइम उनसे बात नहीं कर पाते, लेकिन कल सुबह तो उनका आशीर्वाद लीजिएगा ही लीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो भी मिल गया तो विशेष लेके जाना है, उधर से भी विशेष लेके जाना है। बोल देना कोई बात नहीं, बाकी दिन मैसेज करो ना करो, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इमोजी के साथ मैसेज ज़रूर कर दो कि हाँ जी एकदम बढ़िया से पेपर जाए। ठीक है, इससे थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स आता है, कुछ और नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है। ठीक है, कि चलो यार हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, उनकी पॉजिटिव चीज़ें जुड़ी हुई हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, और बाकी मेरी और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए गुड लक है। आपके परीक्षा के लिए एकदम मस्त रहिए, चिल रहिए, किसी की नज़र ना लगे आपको, बढ़िया तरीके से चिल आउट होकर पेपर देने जाइए। पॉजिटिव माइंड रखना है, पॉजिटिव वाइब्स रखना है, और लाइफ भी आपकी पॉजिटिव होने वाली है।